बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। पहला मकाबीन की किताब उसका 2 बाब। मत्तिया की गैरत। उन्हीं दिनों मत्तिया बिन यूहन्ना बिन शमौन जो बने यूरेब में से काहिन था, यरूशलेम से उठकर मोदीन में जा बसा। उसके 5 बेटे थे, यानी यूहन्ना, मलकब कदी और शमौन मलकब तसी और यहूदा मलकब मकाबी और अली अज़ार मलकब उदरान और योनातान मलकब अफूस। जिस वक़्त उसने ये बुराइयां देखी जो यहूदा और यरूशलेम में की जा रही थी, तो उसने कहा कि मुझ पर अफसोस, मैं क्यों पैदा हुआ कि अपनी उम्मत की बर्बादी पर नज़र करूं और शहर में मुक़द्दस की तबाही देखूं और बैठा रहूं, जबकि वो दुश्मनों के हाथ में दे दिया गया है और मुक़द्दस अजनबियों के हवाले कर दिया गया है। उसकी हैकल जलील की मानंद हो गई है, उसकी शौकत के ज़रूफ असीरी में ले लिए गए हैं। उसके बच्चे उसके कूचों में और उसके नौजवान तलवार से कत्ल कर दिए गए हैं। कौन सी कौम उसकी सल्तनत की वारिस नहीं हुई और उसके मालो महता को नहीं लूटा। उसकी तमाम जीनत उतारी गई है, जो आज़ाद थी वो लौंडी हो गई है। देख, हमारा मुक़द्दस मकाम, हमारी इज्जत और हमारी शौकत कैसे बर्बाद हो गई है और गैर कौम लोगों ने उसे कैसा जलील कर दिया है। तो किस लिए हम जिंदा रहें? मत्तिया और उसके बेटों ने अपने कपड़े फाड़ दिए और टाट ओढ़ ली और शदीद नोहा किया। और वो जो बादशाह की तरफ से भेजे गए कि लोगों को जबरा बरगश्ता करे, मुद्दीन शहर में आए ताकि वहाँ भी कुर्बानी कराएं। और इसराइल में से बतेरे उनके साथ मिल गए, लेकिन मत्तिया और उसके बेटे मुस्तकिल तौर पर अलहदा रहे। तो शाही एलची मत्तिया से बात करके कहने लगे कि तू इस शहर में रईस और मुअज़्ज़ज़ और रोबदार है और अपने बेटे और भाई तेरे जानबदार हैं। पास तू पहले सामने आ जाता कि शाही फरमान को अमल में लाए, जैसे सब कौमों ने, बल्कि मर्दाने यहूदा और यरूशलेम में बाकी रहने वालों ने भी किया है। तू अपने बेटों समेत बादशाह के रफीकों में हो जाएगा और तू अपने बेटों समेत सोने और चांदी और बहुत से तलाए पाकर इज्जत हासिल करेगा। इस पर मत्तिया ने बुलंद आवाज से जवाब देकर कहा कि अगरचे बादशाह की ममलकत की तमाम कौमें उसकी बात मान लें और हर शख्स अपने आबाई दीन से बरगश्ता होकर उसके फरमानों से राजी हो जाए, ताहम मैं और मेरे बेटे और मेरे भाई अपने अबू अजदाद के अहद पर चलते रहेंगे। आसमान हम पर रहम करे कि हम शरीयत और रवायतों को तर्क न करें। हम बादशाह की बात हरगज़ ना सुनेंगे। हम अपने दीन से दाएं बाएं ना फिरेंगे। वो ये बातें कह ही रहा था कि एक यहूदी सब के देखते देखते सामने आया ताकि मुदीन के भाटगाह पर शाही फरमान के मुताबिक भाट गुजारने। जब मत्तिया ने ये देखा तो उसे गैरत आई और उसकी कमर कांपी और शरई फराइज के मुआफ़िक उस पर
गजब तारी हुआ और वो उस पर झपटा और उसे भटगा ही पर कत्ल कर दिया। और उसी वक्त उसने उस शाही मनसबदार को भी कत्ल कर दिया जो जबरा कुर्बानी चढ़वाता था, और उसने भटगाह को ढा दिया। यूं वो शरीयत के लिए वैसे ही गैरतमंद हुआ जैसे फिनेहास ने जमरी बिन सालू से किया था मजहबी गैरत के लिए हमले। और मुत्तहदिया बुलंद आवाज से शहर में ऐलान करने लगा कि हर वो शख्स जिसे शरीयत के लिए गैरत है और जो ऐद पर कायम रहता है, मेरे पीछे हो ले। और वो अपने बेटों समेत पहाड़ों को भाग गया और अपनी तमाम जायदाद शहर में छोड़ गया। तब अदल व सदाकत के बहुत से तालब बियाबान में चले गए ताकि अपने बच्चों और बीवियों और मवेशी समेत वहाँ क़याम करें, क्योंकि उन पर ज़्यादा मुसाइब नाज़िल हुई। जब शाही मनसबदारों और उस लश्कर को जो यरूशलेम में दाऊद के शहर में था ये खबर दी गई कि बाज़ ऐसे लोग जिन्होंने शाही फरमान की अहानत की बियाबानी पनाहगाहों में छुप गए हैं, तो एक बड़ा गिरोह उनके ताक़ब में गया और उन्हें जा लिया और उनके मुकाबल खेमा जन होकर कसद किया कि सब्बत के दिन उन पर हमला आवर हों, और उनसे कहा कि बस बाहर निकलो, अगर तुम शाही फरमान की इताअत करोगे तो जियोगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम नहीं निकलेंगे, हम शाही फरमान की इताअत करके सब्बत को बेहुरमत ना करेंगे। उसी दम उन पर हमला शुरू हो गया, लेकिन वो ना लड़े और ना पत्थर फेंके और ना अपनी पनाहगाहों की सामने नाकाबंदी की। उन्होंने पुकारा कि आओ हम सब अपनी सदाकत में मरें। आसमान और ज़मीन हमारे गवाह हैं कि तुम ना हक हमें हलाक करते हो। पाँच सब्बत के दिन ही उन पर हमला हुआ और वो और उनकी बीवियां और उनके बच्चे तकरीबन 1000 जाने उनके मवेशी समेत हलाक हो गई। जब मुत्तहदिया और उसके साथियों को ये खबर मिली तो उन्होंने उन पर नहायत बड़ा मातम किया, तो भी आपस में कहने लगे कि अगर हम सब वैसा ही करेंगे जैसा हमारे भाइयों ने किया है और गैर कौमों से अपनी जानों और अपनी रवायतों के लिए ना लड़ेंगे, तो हम रुए ज़मीन पर से बहुत जल्द नबूद हो जाएंगे। और उसी रोज़ उन्होंने सलाह करके कसद किया कि जो कोई भी सब्बत के दिन हम पर हमला करने आए, हम उससे लड़ेंगे और हम ऐसे ना मरेंगे जैसे हमारे भाई पनाहगाहों में मार गए। तब हसीदियों की जमात उनसे मिल गई। ये इसराइल में दलेर मर्द और एक एक शरीयत के पाबंद थे, और वो जो अज़ाओं से भाग गए थे वो उनके साथ आ मिले और उनकी तक़वियत को बढ़ाया। यूं वो एक फौज बन गए और उन्होंने अपने गुस्से में खताकारों की और अपने गज़ब में शरीरों को मार डाला, और बाकी मर्दों ने जान बचाने के लिए गैर कौमों के हाँ पनाह ली। तब मुत्तहदिया और उसके साथियों ने गश्त करके भटगाहों को ढा दिया, और जहाँ कहीं इसराइल की हदूद में उन्होंने किसी नामख्तून बच्चा को पाया तो उसका जबरा खतना कर दिया और सरकशों को भगा दिया, और अपने उस काम में कामयाब हुए। उन्होंने गैर कौमों और बादशाहों से शरीयत की हिफाजत की और फरसाने शर को सरफराज होने ना दिया। वफ़ात मुत्तहदिया।
جب متحدیہ کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا اب تو غرور اور ظلم سرفراز ہو گئے ہیں، انقلاب کا وقت اور غضب کا تصادم ہے۔ اے بیٹو، تمہیں شریعت کے لیے غیرت ہو، اپنے اجداد کے عہد کے لیے اپنی جان دے دو، اپنے آبا کے ان کاموں کو یاد رکھو جو انہوں نے اپنی پشتوں میں کیے، تب تم جلال عظیم اور دائمی نام حاصل کرو گے۔ کیا ابراہیم آزمائش کے وقت ایماندار نہ پایا گیا اور یہ اس کے واسطے صداقت محسوب نہ ہوا؟ یوسف مصیبت کے وقت شریعت کا پابند رہا اور وہ مصر کا حاکم بن گیا۔ فنیاس ہمارے باپ نے بڑی غیرت دکھائی اور ابدی کہانت کا عہد حاصل کیا۔ یشوع نے جب حکم کو پورا کیا تو اسرائیل میں قاضی ٹھہرا۔ کالب نے جماعت کے روبرو شہادت دی تو اس ملک میں میراث پائی۔ داؤد اپنی دیانتداری کے سبب سے تخت نشین کا تاابد وارث ہو گیا۔ الیاس نے شریعت کے لیے غیرت دکھائی تو وہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ حنانیہ اور عزیریہ اور مشائل نے ایمان کے باعث شعلے سے رہائی پائی۔ دانیال اپنی صداقت کی وجہ سے شیروں کے منہ سے بچایا گیا۔ پس یوں ہی پشت در پشت پر غور کر لو کہ ایسا کوئی نہیں جو اس پر توکل کرے اور لرزش کھائے، خطا کار انسان کی باتوں سے خوف زدہ نہ ہو، کیونکہ اس کی شوکت براز اور کیڑوں کی طرح لوٹتی ہے۔ آج تو وہ سرفراز ہوتا ہے لیکن کل جاتا رہے گا اور اسی خاک میں لوٹ جائے گا جہاں سے آیا ہے۔ اس کی تدبیریں باطل ثابت ہوں گی۔ پس اے بیٹو، مضبوط ہو جاؤ اور شریعت کے حق میں مرد بنو، فقط اسی میں تم جلال پاؤ گے۔ اور دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تمہارا بھائی شمعون صاحب بے مشاورت ہے، پس ہمیشہ اس کی سنو، وہ تمہارے لیے باپ کی جگہ میں ہو۔ اور یہودا مکابی اس لیے کہ چھٹپن ہی سے بڑا دلیر ہے، تمہاری سپاہ کا سالار ہوگا اور قوموں کی لڑائیوں میں تمہاری رہنمائی کرے گا۔ جتنے شریعت پر عمل کرتے ہیں ان سب کو اپنے پاس جمع کر لو اور اپنی امت کا انتقام لو۔ قوموں کو ان کا بدلہ دو اور شریعت کے احکام پر قائم رہو۔ اس کے بعد اس نے انہیں برکت دی اور اپنے باپ دادا سے جا ملا، اور وہ سنہ 146 میں وفات پا کر مدین میں اپنے آبائی قبرستان میں دفن ہوا، اور تمام اسرائیل نے اس پر سنجیدگی کے ساتھ ماتم کیا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔